किम जोंग उन से मोदी की बढ़ती दोस्ती। चीन के दोस्त की भारत ने की बड़ी मदद। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर मौजूद नॉर्थ कोरिया एक देश है जो रहस्यों से भरा हुआ है। सिर्फ ये देश ही नहीं बल्कि यहाँ का तानाशाह किम जोंग भी दुनिया के लिए पहेली से कम नहीं है। वो कब क्या कर दे, कब किस देश पर हमला कर दे, ये सब किम जोंग के मूड पर निर्भर करता है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया इससे कराह रही है, ऐसे समय में उत्तर कोरिया में कोरोना का एक भी केस नहीं है। वहीं भारत का उत्तर कोरिया से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से मोदी सरकार चीन के इस पक्के दोस्त से नजदीकी बढ़ा रही है। कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल एम गोत्सर्वे ने तानाशाह किम जोंग उन को बधाई संदेश दिया था, जो वहां पर चर्चा का विषय बन गया था। भारतीय राजदूत के संदेश को न केवल उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार में जगह दी गई, बल्कि टीवी पर भी उसका प्रसारण किया गया। अब भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर उत्तर कोरिया को 10 लाख अमेरिकी डॉलर कीमत की मेडिकल सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत उत्तर कोरिया में मेडिकल उपकरणों और सामग्री की कमी और वहां के हालात के प्रति संवेदनशील है। भारत ने इस मेडिकल सप्लाई में टीबी की दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की सहायता दी है। दरअसल नॉर्थ कोरिया को साधने के लिए भारत पूरी कोशिश कर रहा है और इसलिए कभी संदेश तो कभी मेडिकल सप्लाई दी जा रही है। उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत ने ये मेडिकल सप्लाई विश्व स्वास्थ्य संगठन की मौजूदगी में उत्तर कोरिया के अधिकारियों को सौंप दी है। इससे पहले भारत ने पिछले साल भी भुखमरी के दौर से गुजर रहे नॉर्थ कोरिया को 10 लाख डॉलर की मदद दी थी। भारत ने ये मदद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत की थी। इसका खुलासा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने अपने पिछले साल नवंबर में छपी मासिक रिपोर्ट में किया था। भारत क्यों कर रहा है चीन के दोस्त की मदद? पहले बधाई संदेश और अब मेडिकल सप्लाई, वो भी उस देश को जिससे भारत का कोई खास संबंध भी नहीं है, लेकिन एक कड़ी है जो इन दोनों देशों को जोड़ती है और वो है चीन। दरअसल इन दिनों भारत का चीन से विवाद चल रहा है और चीन का करीबी दोस्त है उत्तर कोरिया। चीन हमेशा से उत्तर कोरिया के साथ खड़ा रहा है। दरअसल इसके पीछे भी चीन का अपना हित है, क्योंकि चीन की नजर उत्तर कोरिया की जमीन में मौजूद खनिजों पर है। भारत चीन तनाव के बीच ऐसा माना जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होगा तो उत्तर कोरिया चीन के साथ खड़ा नजर आएगा और भारत चीन को दुनिया में अलग थलग करना चाहता है और शायद इसी वजह से वो उत्तर कोरिया को साधने की कोशिश कर रहा है। चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया की पाकिस्तान से भी अच्छी दोस्ती है। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में मदद की थी। भारत इस दोस्ती को भी कमजोर करना चाहता है। भारत ने उत्तर कोरिया की मदद ऐसे वक्त पर की है जब हाल ही में उत्तर कोरिया के हैकर्स पर भारत में साइबर हमले करने के आरोप लगे हैं। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स और वहां की आईटी टीम पर कई बार भारत के इसरो और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के सिस्टम्स की हैकिंग के आरोप भी लगते रहे हैं। अभी पिछले महीने ही भारत के बैंकिंग सेक्टर पर हुए हमलों में उत्तर कोरिया के हैकर्स का नाम आया था। इसके अलावा पिछले साल इसरो के कंप्यूटर्स में इनके वायरस ने सेंध लगाई थी। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 3 सितंबर 2019 को इसरो और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर अटैक के जरिए अहम जानकारियां चुरा ली थी। इस वायरस की पहचान जी-ट्रैक के रूप में की गई थी। कभी भारत का बिजनेस पार्टनर था उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर देश चीन और सऊदी अरब हैं, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भारत था। भारत उत्तर कोरिया से आयात और निर्यात दोनों करता है। साल 2016-17 में भारत और उत्तर कोरिया के बीच 872 करोड़ का कारोबार हुआ था। भारत ने उत्तर कोरिया को 301 करोड़ का सामान बेचा और उत्तर कोरिया से 570 करोड़ का सामान खरीदा था। हालांकि उस साल उत्तर कोरिया को लेकर भारत का रुख काफी कड़ा हुआ करता था। हालांकि किम जोंग की हरकतों को देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र के उत्तर कोरिया पर लगाए बैन के समर्थन में भारत ने भी उत्तर कोरिया के साथ धंधा बंद कर दिया था। हालांकि अगले साल यानी कि 2018 में प्रतिबंधों के बाद भी भारत से काफी सामान उत्तर कोरिया निर्यात किया गया था, लेकिन खाने पीने की चीजें और दवाएं आज भी उत्तर कोरिया को भारत देता है। खाने की कमी को पूरा करने के लिए भारत 2002 से उत्तर कोरिया की मदद करता रहा है। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब 2001 में भारत ने उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की आर्थिक मदद भी दी थी। 2017 में मोदी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला था। इसके मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी उत्तर कोरिया को किसी भी तरह का परमाणु संबंधित ऐसी कोई तकनीक या कोई सामान नहीं देगा जिसका इस्तेमाल उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ाने में कर सके।
यहाँ से दोनों देशों के बीच खटास पैदा हुई थी, लेकिन अब भारत फिर से उत्तर कोरिया को साधने की कोशिश में है ताकि उसे चीन और पाकिस्तान से दूर करके अपने साथ खड़ा किया जा सके।